हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों जानते तो होंगे ही, मेरा नाम तो वही है एज़ यूजुअल, आई एन्जॉय डिफीट, आपका अपना प्यारा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, मैं लाइव खेल रहा हूँ और जो अपोनेंट हैं ये अल्बानिया के हैं। इनका नाम है G123R5, अंक है 2221, तो बढ़िया अंक है। और मेरा नाम है एन्जॉय डिफीट, मेरा अंक है 2124। तो मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। देखिए मार्केट में आजकल बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं चेस सिखाने के लिए। कुछ तो पैसे चार्ज करते हैं और कुछ ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ ना पैसे चार्ज करता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। तो आप सोच रहे हो कि भाई मैं कैसे सिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग खुद ही दोनों तरफ से खेलते हैं, खुद ही अपोनेंट होते हैं, खुद ही सेल्फ भी खेलते हैं और दोनों मूव खुद ही चलते हैं, वाइट और ब्लैक के खुद ही मूव चलते हैं। तो वो उनकी मर्जी से गेम होते हैं दोस्तों, जबकि रियल लाइफ में गेम एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप अपना मूव चलते हैं, अपोनेंट अपने हिसाब से मूव चलेगा आपके मूव के अगेंस्ट। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा मूव चलें। तो यही रियल गेम होता है दोस्तों, इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको नए नए मूव्स बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी मूव चलूँगा अपोनेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई इसने एकदम अपोजिट मूव चला है, इतना स्ट्रांग मूव, तो अब मैं कौन सा मूव चलाऊँगा। यही मेन चीज़ होती है। तो जब आप लाइव खेलते हैं दोस्तों तो आपको बहुत सारे न्यू मूव सीखने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मैं लाइव खेलता हूँ। अब जैसे कि इन्होंने अपना क्वीन उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा अगर इन्होंने E4 वाला पॉन आगे बढ़ाया। अगर इन्होंने E4 वाला पॉन E5 पोजीशन पे किया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे कैसे। तो ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी लोगों को डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है वो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूँगा, तो इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। तो जैसे ही ये मेरे बिशप को मारेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये मार ही देंगे, क्योंकि डायरेक्ट एडवांटेज इनको मिल रहा है। और अगर बड़े प्लेयर हुए, इन्होंने दिमाग लगा लिया, तो हो सकता है मेरे बिशप को ना मारे। तो देखते हैं क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे। अगर इन्होंने क्वीन से मेरे बिशप को मारा, जो कि इन्होंने मार दिया, बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की, तो इनका क्वीन फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। इस क्वीन को दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं बचा सकता। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। तो देखिए ये होते हैं मूव। तो अब मैं दोनों तरफ से अगर मूव चल रहा था तो आपको क्या मज़ा आता। मज़ा तो अब है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने गलत मूव चला है, मैं इनके लिए एक सही मूव बताता हूँ। इन्हें अपने F1 वाले बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मारना चाहिए था। जब ये B5 वाला पॉन मारते तो मैं अपने रूक को उठाकर A7 पोजीशन पर रखता। तो उसी बिशप से इन्हें मेरा C6 वाला नाइट मार देना चाहिए था। और जब ये C6 वाला नाइट मारते तो मैं अपने रूक से इनका क्वीन मारता, और फिर उसी बिशप से ये मेरा रूक मार देते। तो इन्हें 3 चेस पीस मिलते। तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो 3 चेस पीस तो इनको अभी भी हो सकता है मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये क्वीन मारूंगा, और जैसे ही मैं क्वीन मारूंगा तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये अपने पॉन को यहाँ पर रख देंगे। तो इन्होंने 3 चेस पीस ले लिए हैं, बढ़िया मूव। तो ये मूव भी इनका सही था। तो देखिए ये होती है स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से किस तरीके से मूव चला जा सकता है। तो इन्होंने बिशप आगे चल दिया, लेकिन अब उस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इस पॉन को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। तो बढ़िया मैच। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये E5 वाले पॉन से जरूर मेरा पॉन मारेंगे। जैसे ही मारेंगे, मैंने जानबूझ कर चला था, क्योंकि मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा। तो ये नाइट लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है नाइट कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए ये नाइट को A4 पोजीशन पर रखेंगे नहीं, क्योंकि मैं मार दूंगा। D5-6 पोजीशन पर रखेंगे नहीं, 5 पोजीशन पर रखेंगे नहीं, मैं मार दूंगा। लेकिन ये नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो E4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। तो दोस्तों देखिए मैच तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मूव डिपेंड करेगा। तो ये ब्लैक बिशप लेके आए हैं। तो ब्लैक बिशप कहाँ चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख लूँ क्या। यस। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका G2 वाला पॉन मार सकता हूँ या अभी नहीं मारना है। नहीं, मैंने एक मूव गलत चल दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने कैजलिंग किया है, और कैजलिंग इन्होंने राइट साइड में किया है। कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो दोस्तों मुझे भी कैजलिंग करना पड़ेगा। देखिए क्वीन का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, तो नाइट सबसे पहले बचाना है।
तो नाइट उठाकर अगर मैं D5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपनी नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मैं कौन सा मूव चलूंगा? वेरी गुड, इन्होंने नाइट से नहीं मारा है। तो एक काम करूंगा दोस्तों, सबसे पहले वो काम ये है कि इनके बिशप को यहाँ से भगाना है, उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा है, कोई बात नहीं, तो मैं इस पॉन से मार दूंगा। तो उसके बाद ये अपने E2 वाले नाइट को उठाएंगे या अपना बिशप बचाएंगे, डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो इन्हें अपना बिशप ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप नहीं बचाया तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले एक काम करेंगे और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देते हैं। क्या चेक देने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने, देखिए ये अपने रूक से मुझे यहाँ से चेक दे सकते हैं दोस्तों E6 पोजीशन से। तो सबसे पहले मुझे E6 पोजीशन बचनी है। तो कौन सा मूव चलूँ? मुझे लग रहा है कैजलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, सबसे सही मौका है कैजलिंग का। लेकिन नहीं, अगर कैजलिंग करूँगा तो ठीक है, सबसे पहले स्पॉन को एक कदम आगे चलना है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों। देखिए सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है कि अब मैं कैजलिंग करूँ, उसके बाद तो कैजलिंग कर लिया है मैंने, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कैजलिंग कर लूँगा। तो अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब देखिए मैच बहुत खतरनाक है। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें अपना चेक बचना पड़ेगा। तो मैंने अपने क्वीन का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, वरना मैच टफ हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दूंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप नहीं हटाया तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़े प्लेयर हैं ये। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो काम ये है कि मैं इनको एक चेक दूंगा, बिशप हटाकर। बिशप मार के मैंने इनको चेक दे दिया है, बहुत बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलूँ? तो दूसरा मूव ये है कि इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए। यस, नाइट मार देना चाहिए या चेक दे देना चाहिए। नाइट मार देना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे कोई मूव चलूँगा तो मैच टफ है। देखिए तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इनको चेक कहाँ से पड़ेगी। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो इन्होंने मेरा रुख मार दिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वीन को मैं E6 पोजीशन पे ले आया हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्वीन पास में रखना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं इनका एक रुख मारने की प्लान कर रहा हूँ, देखना है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। देखिए कौन सा मूव चलो ये मुझे, ठीक है, इनका बिशप बचाना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इन्होंने बिशप बचाने की कोशिश की तो है। तो अब
सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये कि इनको एक चेक दे सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनको एक चेक दे सकते हैं। सबसे सही जो मूव नज़र आ रहा है वो यही है, और देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, और अब ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, लेकिन चेक मुझे बचना है। बस ये देखना है कि किस तरीके से मैं चेक बच सकता हूँ। तो अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है। तो ये मेरे, कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूँ। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरा B4 वाला पॉन नहीं मारा तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे, और अगर मैं इनको चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक दे देता हूं तो ये बच जाएंगे। नहीं, अपने क्वीन से मैं इनका G2 वाला पॉन मारूंगा। तो इनकी मजबूरी है कि ये मेरा E3 वाला पॉन मारा, क्योंकि अगर इन्होंने इसको नहीं मारा, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो अब मुझे चेक देना है, और कहाँ से देना है ये सोचना है। तो सबसे पहले जो चेक देना है वो कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं कि अपने क्वीन को अगर मैं बचा लेता हूं तो मुझे, तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। चेक कहाँ से दूं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करूंगा, अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रख लेता हूं। उसके बाद देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं इनके, ओके इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इनका ये पॉन मुझे मारना पड़ेगा। देखिए कौन सा मूव चलूं। ठीक है, मैं अपने बिशप को उठाकर अगर ठीक है, एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए पहले बचना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्होंने ऊपर रख लिया अपना रूक, अगर इन्होंने H3 पर रख लिया तो ये क्या करेंगे, मैं एक कदम पीछे आ जाऊंगा, तो कहीं से चेक तो मुझे नहीं पड़ेगी। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए ये भी बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो क्या मैं चेक बच पाऊंगा ये मुझे सोचना है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया, मैं यहाँ का चेक बच जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चेक तो बच जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, चेक तो मैं बच ही जाऊंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या अब ये मुझे चेक देंगे, और अगर चेक देंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैच खतरनाक है दोस्तों। देखिए इनके अंक 2221 है। मैं पहले ही आपको बोल रहा था कि जब दो प्लेयर खेलते हैं मैच अपोनेंट, तब आपको पता चलता है कि कौन से चेस पीस का कैसे मूव चलना है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया, लेकिन शायद एक गलती कर गए हैं, क्योंकि अब मैं इन्हें बचने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि बचने का मौका तो अब मैं इनको नहीं दे सकता। उसके बाद मैं इनको एक चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। एक चेक और दूंगा,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बचने का मौका मैं इनको नहीं दे सकता और इनकी अब चेकमेट हो जाएगी, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे। देखिए, तो मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला, सिर्फ अपोनेंट की मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चला। तो ओपनिंग ट्रैप था, ये फंस गए थे। तो मैं अब अपने बिशप को डायरेक्ट G3 पोजीशन से रख के इनको चेक दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो यही मैं आपको बता रहा था। देखिए, तो अगर मैं दोनों तरफ से खेल रहा होता दोस्तों तो अपनी तरीके से मूव सेट कर सकता था मैं, क्योंकि हमेशा खुद ही मूव बनाने हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो उस मूव में आप उतना ज़्यादा चेस नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब भी आप लाइव लोगों के साथ खेलने जाएंगे तो वो लोग अपनी मर्जी से मूव चलते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप था जो इस मैच में मैंने आपको दिखाया था। ओपनिंग ट्रैप में आसानी से ये फंस गए, प्लेयर बड़े थे लेकिन ये मेरे मूव को नहीं समझ पाए। तो अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टर्निंग पॉइंट रहा C3 वाला पॉन, जिसको इन्होंने मारा नहीं, देखिए वहीं से ये ट्रैप हो गए हैं। तो देखिए, अपोनेंट के जो मूव थे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मूव चले और सारा ट्रैप हो गया है, इनको ट्रैप कर दिया है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको चेस सीखना है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ और मैंने ऐप भी फ्री में ही बताऊँगा। उस ऐप के साथ से आप फ्री में लोगों के साथ चेस खेल सकते हैं और सीखना भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।